Hello students, welcome to the science class standard 6th। प्रीवियस क्लास में हमने फूड्स एंड इट्स सोर्सेस पढ़े थे, जिसमें हमने फूड्स की इम्पोर्टेंस और फूड्स की अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ के बारे में स्टडी की थी कि फूड की क्या वैरायटीज़ होती हैं, और हमने फूड्स की सोर्सेस की स्टडी की थी कि हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है। फूड्स हमें प्लांट से मिलता है और किस रूप में मिलता है, और फूड हमें एनिमल्स से मिलता है। तो नाउ हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी अब पहले हमने फूड के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स को फूड या एनिमल्स को फूड अपना कहाँ से लेते हैं या ये क्या खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंड अपॉन बोथ प्लांट एंड एनिमल टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट। यू नो दैट द एनिमल्स depend on plant for food as they are not able to make their own food. Like humans, they are also dependent upon plants either directly or indirectly. Different animals have different feeding habits. Based on their feeding habits, animals can be classified into three groups: herbivores, carnivores और omnivores। यहाँ एनिमल्स को बांटा गया है कि जिस तरीके से जो ह्यूमन्स बीइंग्स होते हैं, ठीक है, यानी जो मनुष्य होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पर, यानी या तो वो प्लांट खाते हैं या फिर एनिमल्स। ठीक है, इसी से उन्हें क्या मिलता है, अपना खाना, जो खाने की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो पूरी हो जाती है। तो उसी तरीके से एनिमल्स जो होते हैं वो भी क्या है, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो क्या है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लाइक ह्यूमन दे आर आल्सो डिपेंड, तो जैसे इंसान पेड़ों पर डिपेंड है, उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी या तो पेड़ों पर डिपेंड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। और सभी एनिमल्स की जो हैबिट होती है खाने की वो अलग अलग होती है, सभी अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। उनके खाने की आदत के हिसाब से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें 3 ग्रुप्स हैं, यानी 3 ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया गया है। अब 3 ग्रुप्स ये कौन कौन से हैं, एक है हार्बिवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि हार्बिवर्स कौन से होते हैं, फिर हम समझेंगे कि कार्निवर्स कौन से होते हैं और ओमनिवर्स कौन से होते हैं। तो देखिए, हार्बिवर्स, द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवर्स, यानी ऐसे एनिमल जो ओनली क्या खाते हैं, प्लांट। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो ओनली प्लांट ईट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, हार्बिवर्स। ठीक है, अब प्लांट ईट करने वाले कौन कौन से एनिमल होते हैं, जैसे कि काऊ, डियर, हॉर्स, जिराफ एटसेट्रा आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हार्बिवर्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हार्बिवर्स के। तो आपने देखा होगा कभी भी जो काऊ, डियर, हॉर्स और जिराफ हैं, ये क्या है, मीट नहीं खाते हैं, ये ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा कार्निवर्स, द एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, लाइक लायन, वॉल्फ, ईगल एंड स्नेक आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कार्निवर्स। तो जो एनिमल्स क्या है, किसी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवर्स कहते हैं। जैसे कि लॉयन है, वॉल्फ है, ईगल है, स्नेक है, ये क्या है, कार्निवर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर आपको। दे एदर हैव लॉन्ग शार्प टीथ और स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स। स्नेक्स swallow their prey as a whole। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, लंबे लंबे टीथ होते हैं, बड़े बड़े शार्प तेज धार वाले, जिससे क्या है वो फ्लैश को फाड़ सकते हैं। जैसे कि लॉयन है, उसके क्या होते हैं, बड़े बड़े टीथ होते हैं, और स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स होती है, यानी जैसे कि ईगल की चोंच होती है लंबी पॉइंट वाली, जिसकी वजह से वो क्या है, फ्लैश को खाता है।
और जो स्नेक है यानी जो सांप है वो क्या है, अपना जो शिकारी होता है उसको पूरा ऐसे ही निगल जाता है। अब है omnivores. The animals which eat both plants and other animals are called omnivores. Human beings, bears, cockroach and crow are a few example of omnivores. Omnivores do not eat all type of plant or animal. They eat only some part of certain plant. In the same way, we do not eat the flesh of all animals. We eat the flesh of certain animals like hens, goats, ducks, etc. तो ऐसे एनिमल देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि ऐसे एनिमल जो ओनली प्लांट खाते हैं, फिर हमने सेकंड नंबर भी देखा कि जो ओनली क्या खाते हैं, फ्लैश, यानी ये एनिमल्स प्लांट्स ईट नहीं करते, ओनली फ्लैश ही खाते हैं। आप देखिए थर्ड नंबर पे है ऐसे एनिमल जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों, ये बोथ माने दोनों को खाते हैं, यानी ऐसे इंसान या उसमें कौन कौन आ जाता है, इंसान है, ठीक है, बियर्स भालू हैं, कॉकरोच, क्रो एटसेट्रा, ये सारे ओमनिवर्स होते हैं, यानी जो प्लांट को और एनिमल को दोनों को खा सकते हैं या खाते हैं, उनको हम ओमनिवर्स कहते हैं, जिसमें ह्यूमंस बीइंग्स हैं, बियर है, कॉकरोच है और क्रो, ये ओमनिवर्स के एग्जाम्पल हैं। तो जो ओमनिवर्स होते हैं वो क्या है, सभी टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स नहीं खाते हैं, यानी कुछ अलग स्पेशल जो अलग अलग टाइप के होते हैं वो ही खाते हैं। दे ईट ओनली सम प्लांट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, तो कुछ पौधों के ही कुछ भाग खाते हैं। इसी तरीके से हम जो लोग हैं, हम क्या है, सभी एनिमल्स का मांस नहीं खाते हैं, जैसे कि हम कुछ एनिमल्स का ही मांस खाते हैं, जैसे कि हैन, गॉट और डक्स एटसेट्रा का। अब यहाँ दिया है अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स विथ स्पेशल ईटिंग हैबिट इंक्लूडेड स्कैवेंजर, डिकम्पोजर एंड पैरासाइट्स। ठीक है, एक अलग ग्रुप भी होता है एनिमल्स का जिनकी ईटिंग हैबिट हमसे थोड़ी अलग होती है, जो होते हैं स्कैवेंजर होते हैं, डिकम्पोजर, उन्हें स्कैवेंजर, डिकम्पोजर और पैरासाइट्स कहा जाता है। तो जो स्कैवेंजर, डिकम्पोजर और पैरासाइट्स होते हैं, इनकी स्पेशल ईटिंग हैबिट होती है, उसके अकॉर्डिंग इनको अलग रखा गया है। तो हम पढ़ेंगे पहले स्कैवेंजर। सम कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स ईट डेड एनिमल्स। ठीक है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा जो कार्निवर्स ओमनिवर्स होते हैं क्या खाते हैं, ये दोनों ही फ्लैश खाते हैं, लेकिन यहाँ दिया है कि कुछ कार्निवर्स और कुछ ओमनिवर्स डेड एनिमल्स, यानी एनिमल्स खाते तो हैं सभी, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो इसलिए इन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है। दीज आर नोन एज स्कैवेंजर, जैसे कि हैं यहाँ वॉल्चर, क्रो, हेना एंड जैकल आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द स्कैवेंजर। यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं स्कैवेंजर के कि कौन कौन से एनिमल क्या है, डेड एनिमल्स को ईट करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे हेल्प इन कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये हमारे जो सराउंडिंग है यानी आसपास का जो इलाका है उसको साफ रखते हैं, यानी हमारे आसपास को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स क्या है, डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, तो जिससे क्या है वहाँ साफ सुरक्षा रहती है। अब है डिकम्पोजर। देयर आर सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर दैट फीड ऑन एंड डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ fungi and bacteria are a few examples of such organisms. These organisms are called decomposer. Like scavenger, decomposer play a very important role in keeping our surrounding clean. तो हमारे नेचर में क्या है, कई तरह के ऐसे जीव होते हैं जो क्या है, अपने कुछ डेड प्लांट्स को खाते हैं, यानी जैसे कोई प्लांट है वो नष्ट हो जाता है तो वो क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं वो उसी
डेड प्लांट या डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो जो उसमें से एग्जाम्पल हमें दिया है वो है हमारा एक एग्जाम्पल फंगी और बैक्टीरिया, यानी जीवाणु का, और ये एक फंगी एक टाइप का ये जीव दिया है यहाँ पर, और ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस टाइप से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट्स को ईट करते हैं। और ये जो स्कैवेंजर और डिकम्पोजर यानी दोनों ही, यानी डिकम्पोजर स्कैवेंजर एनिमल्स के टाइप हो गए और डिकम्पोजर हमारे क्या है एक प्लांट्स के टाइप हो गए, यानी ऑर्गेनिज्म के टाइप्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो आसपास का एरिया है उसको साफ रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपके आसपास कोई एनिमल्स क्या है मर जाता है तो वो डेड हो जाता है, तब क्या होगा, अगर ये एनिमल्स नहीं होंगे तो उनको वो वहीं रहेगा और जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया है वो गंदा होगा। लेकिन ये एनिमल्स हैं, इसकी वजह से ये क्या है वहाँ पर उस एनिमल्स को, डेड एनिमल को खा लेते हैं, जिससे हमारा एरिया क्लीन हो जाता है। तो इनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब है हमारा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर द स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। पैरासाइट्स एक स्मॉल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना फूड बनाते हैं। सम पैरासाइट्स सच एज मॉस्किटो, leech and flea suck the blood of animal and humans. They have mouth parts suited to suck the blood. ठीक है, तो कुछ इस टाइप के जीव होते हैं जैसे कि मच्छर है, ठीक है, मॉस्किटो होता है इस टाइप के कीड़े टाइप में, ली है और फ्लिया है, ये सारे क्या करते हैं एनिमल्स का या फिर ह्यूमंस का ब्लड लेते हैं, यानी ब्लड चूसते हैं एनिमल्स का। इनको पैरासाइट्स कहते हैं। और इनका क्या है एक माउथ होता है सूटेबल, जिससे क्या है ये किसी भी एनिमल या ह्यूमन का ब्लड चूसते हैं।